ऐसी लड़ो नहीं, लड़ाई करे बगैर ही भेज दो बैग पैक करवा के, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज पे बात करूं या मैं अपनी मेडिकल कंडीशंस पे बात करूं। जैसे मैंने बताया, अभी तक जो भी लड़के सिंगल हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी लें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। गाइस, पिछले दिन मैंने मोमिना से इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। मैंने बोला लोगों से जरा पूछो अभी जो हमारा कंप्लीट हुआ है शादी के बाद जो साल, उसके हवाले से क्वेश्चन एंड आंसर वो लोग करें, नहीं आंसर नहीं क्वेश्चन करें। तो उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो है। आफ्टर अ बहुत लॉन्ग टाइम होने वाला है Q&A, और इतने मजे के सवाल है, इतने मजे के सवाल है, वो आप लोग को अभी आगे वीडियो में पता लगे क्या सवाल है क्या नहीं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं, मोमिना तब जाएगी उस पर। बाकी हाँ भाई, रेडी हो? रेडी फिटफाट। और यहाँ पर भाई ये रख दिया, ये खास Q&A पे हम लोग निकालते हैं ये वाली। हाँ, ट्राइपॉड होता है, और जैसे रील वगैरह बनानी हो उसके लिए निकलता है। रील बनाते कब हैं आप? हाँ, ये बात भी है, तुम ही बनाती हो, मैं तो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन फिर भी। तो अभी तक जिस इस वीडियो को लाइक नहीं हो, फटाफट से लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। और Q&A में अगर कोई बात बुरी लगी हो, कोई जवाब बुरा लगा हो, तो उसको दरगुजर करना, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मेरे सवाल को जो मैं जवाब देने वाली हूँ, लोगों को लगने वाले मेरी नहीं, तुम ऐसे जवाब दोगे तो तुम्हारे मुंह पर टेप लग जाएगा। कोई बात नहीं, म्यूट कर दूंगा मैं इसके, सही है? अगर ये उल्टे सीधे जवाब देगी तो फटाफट से सेट कर लेता हूँ मैं, तो उसके बाद मिलते हैं। ओए, क्या हुआ? गिरता अगर यहाँ रखा हो। अरे बैठे ऐसी हैं। आज आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि Q&A में सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है। बैठकर पूरी वीडियो बन जाती है आपकी। सही बात है। तो क्या स्टार्ट करें? हाँ, पहले सवाल बस डायरेक्ट स्टार्ट करें यार। नहीं यार, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं, पहले इनको बोलो चैनल सब्सक्राइब कर ले, फिर जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नहीं लाइक का बोल दिया मैंने, सब्सक्राइब का बोलो भाई। सब्सक्राइब कर लें। हाँ, सब्सक्राइब अगर कर दिया तो फिर स्टार्ट होगा। कर दिया होगा, अब तक तो कर दिया होगा। सुन लेता है बात, इधर लाओ ना। पहले मैं सवाल करता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ पहला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अ गुड टिप फॉर हैप्पीली मैरिड। टिप देनी है कोई के जो खुश रहे अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहे। तो क्या हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नवा एक्सपीरियंस है, अभी तक हम लोग खुश हैं। हमारे चेहरे पर दिख रही होगी हमारी खुशी, आप लोग को देखो। हमें टिप देनी है कि हमें खुश रहना है अपनी शादी। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ कि हमारा नया एक्सपीरियंस है। 1 साल हुआ हमारी शादी को, लेकिन अभी भी हमारे चेहरे पर खुशी देखो, जबकि हो जानी चाहिए थी मेरे चेहरे पर उदासी। मैं बताती हूँ, मैं अच्छी टिप ये दूंगी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अगर उसमें आपकी इज्जत होती है ना, दोनों जैसे शौहर भी इज्जत करे और उसकी जो वाइफ है वो भी, तो आपकी जो शादी है वो हमेशा कामयाबी रहेगी। अगर आप एक दूसरे की इज्जत करते हो, एक दूसरे की बात मानते हो, तो आपकी शादी कामयाब रहेगी। ये मेरी टिप है कि हमेशा एक दूसरे की इज्जत करनी है। एक दूसरे की इज्जत करनी है। चलो आपने बता दिया, एक दूसरे की इज्जत करनी है, सही है। ये अच्छी बात बोली मोमिना ने, एक दूसरे की इज्जत करनी है। कभी अगर बदतमीजी भी करो तो बाद में सॉरी भी बोल दो, हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और भी चीज़ें होती है बहुत, जैसे बात भी सुननी होती है, बात माननी होती है हस्बैंड की आपको, और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की बातें सुननी होती हैं। कुछ ज़्यादातर तो बातें हस्बैंड ही सुनता है, ये सुनना उनका फर्ज और हक है। बीवी का भी ऐसी हक है और फर्ज है। अपना घर छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने बहन भाई को सब छोड़कर आपके पास आती है आपका घर बनाने, तो आपका फर्ज नहीं होता शौहरों का कि वो भी अपनी वाइफ को खुश रखें। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि उनकी जो वाइफ होती है ना, वाइफ की ज्यादा बात माननी होती है। हस्बैंड की जो बातें होती है ना, वो भी वाइफ को मानकर ही चलना पड़ता है, तभी ऐसी आगे जिंदगी गुजरती है हैप्पीली। और ये चीजें होती है कि ख्याल रखना घर का, और माँ बाप को देखना, बहन भाइयों को देखना, ये सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ऐसे आपकी हैप्पीली अच्छी मैरिड लाइफ गुजर जाती है, पता भी नहीं लगेगा आपके साल कहाँ गए। ये नहीं होता, सबको देखना पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये है कि घर वाले भी, घर को, खुद को, बीवी को, तो आप खुश रह सकते हो। टिप ये टिप है मेरी। और मैंने ये टिप दी कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की अपनी इज्जत रखनी चाहिए, करनी चाहिए, तो आपकी शादी कामयाब है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये कि अच्छा, जिन लोगों ने सवाल पूछा उनका नाम मैं ब्लर कर दूंगा या तो काट दूंगा। दूसरा सवाल आपकी मोबाइल, कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन पर पेश किया जाता है। डू यू लव ईच अदर इवन मोर आफ्टर 1 more year?
ये क्या है? ये क्या है? साल बाद भी क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हो? एक साल बाद भी आप एक दूसरे से प्यार करते हो? वैसे सवाल बहुत अच्छा किया जिसने भी किया, क्योंकि ये होता है ना कि भाई साल गुजर ही जाए, एक साल, शादी के बाद वही प्यार है या नहीं? या नहीं? यार देखो, शादी से पहले जो प्यार होता है उसकी एक अलग बात होती है, सही है? ये तो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको पता होगा अच्छे से कि शादी से पहले जो लड़का हो लड़की हो, उन दोनों के अंदर जो प्यार, एक मोहब्बत होती है, वो कुछ और ही लेवल की होती है। शादी हो जाती है, दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बोल लो, मैं बोल बोल मैं रुक जाऊँ। घर की रोटी दाल बराबर, क्योंकि वो फिर आप घर की रोटी नहीं, घर की मुर्गी, दाल भी होती है, घर की मुर्गी होती दाल है। भी होती है। तो शादी के बाद ये होता है कि आप लोग साथ रह रहे होते हो, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, जो जो चीजें आपका, जो पहले शादी से पहले आप बात करते थे रात के टाइम 10 से 12, फिर आपको सुबह से लेकर रात तक बात ही करनी है बीवी तो वो फिर उसके बाद वो लाइफ चेंज हो जाती है, वो प्यार चेंज हो जाता है। लेकिन ये है कि जब मैरिड होता है ना बंदा, तो फिर उसके बाद उसका जो प्यार, उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा वो, क्योंकि देखो जैसे अब शादी से पहले आप वैसा ख्याल नहीं कर सकते, मोहब्बत तो आप करते हो, प्यार तो करते हो, लेकिन उस लड़की का वैसा ख्याल नहीं रख सकते जो शादी के बाद आप रख सकते हो। और लड़की भी नहीं रख सकती, लड़के का क्योंकि साथ ही नहीं रहते। तो शादी के 1 साल बाद भी आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये बताओ बस। करता हूँ। हाँ, तो उन्होंने डिटेल में बता दिए और मैं शॉर्ट में आंसर दूंगी कि जी हाँ, हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी मोहब्बत इंशाल्लाह ऐसी ही रहने वाली है। अगला सवाल बड़ा ही मजे का है, जो कि मेरा नाम लिख कर बोला है भाई, मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर। हुसैन से किस बात पे नाराज होती हो और पहले कौन मनाता है? अच्छा, मुझसे पूछा गया है। हाँ, हुसैन से किस बात पे, मेरे से किस बात पे आप नाराज मैं होती हो? हुसैन से सिर्फ एक ही बात पे नाराज होती हूँ कौन सी? ज्यादातर, वो ये होती है कि जब मैं इनको उठा रही होती हूँ ना, तो ये उठते नहीं है, और मैं उठा के आप एक ही बात को 2 घंटे तक रिपीट करते हो ना, तो आपका सर दुखने लगता है और मेरा तो बहुत होता है। तो मैं इस बात पे इनसे नाराज जरूर होती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि हमारी मतलब नाराजगी के बाद हम लोग एक दूसरे को नहीं मनाते, हम लोग ऐसी ही बात कर लेते हैं। झूठ बोल रही है, दादा यही मनाती है मेरे को, झूठ बोल रही है आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मनाती है, मेरी सिंपैथी ले रहा फिर मैं नहीं मनाती। हमारी लड़ाई मतलब ऐसा है कि हम लोग खुद ही सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि देखो, इतना अच्छा, इतना हैंडसम शोहर आपको मिला है, तो मनाना आपका बनता है। मुझे आपको भी इतना ख्याल करने वाली मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसी है। मनाना पहले कौन मनाता है कौन नहीं मनाता, मेरा तो ये है इस पे एडवाइस कि आपके अगर लड़ाई कुछ भी हो, किसी बात पर नाराज भी हो, तो उसी रात से पहले, सोने से पहले इख्तिलाफ अपनी दूर करो, लड़ाई अपनी दूर करो, नाराजगी अपनी दूर करो, और सुबह बिल्कुल वैसी जैसे आपकी नवा शादी हुई है वैसे और हमारी शादी को भी 1 साल हो गया है। अगर हमने 1 साल में लड़ाई की भी है, रात में, दिन में, सुबह में, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं, हम लोगों ने बात को सॉर्ट आउट करके ही खत्म किया। कौन सा सवाल है? कितना सवाल कर दिया हमने? 3 हो गए। 3 हो गए। 4 चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी बड़ा मजे का है। मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ, विच वन इज बेस्ट? इसका जवाब मैं पहले दे दूंगी। दो। मैं इनसे बात हर बार पूछती हूँ और ये हर बार मुझे पता है क्या बोला है, सिंगल लाइफ बेस्ट है। इनका पता है क्या है, सिंगल लाइफ बेस्ट है, उन्होंने मुझे शुरू से यही बोला है। अब बताओ। तो शादी करने के बाद मुझे पता लग रहा है ना। सिंगल भाई देखो, मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि सिंगल लाइफ बेस्ट है। सिंगल लाइफ जब मर्द होता है, एक लड़का होता है, वो जब सिंगल रहता है ना, तो उसका कोई ना उसकी पाबंदी होती है कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। उसका जो दिल करता है वो कर लेता है। वो ऐसा होता है कि जहाँ जाना है जाए, किसी भी टाइम सोए, किसी भी टाइम उठे, किसी भी टाइम कोई काम करे, किसी भी टाइम कोई गेम खेले, कुछ भी कर ले। तो सिंगल लाइफ में ये बेनिफिट्स होते हैं लड़के के पास, खास तौर पर कि वो जिंदगी अपनी आज़ादी में जीता है। शादी के बाद वो कैद हो जाता है। बताओ, कभी भी मैं आपको जाने से मना करती हूँ? हाँ। परसों की बात है, आप लास्ट व्लॉग में देख लो, ये जिम के खाने गए हैं। इनको जब जहाँ जाना होता है ये जाते हैं। अगर मैं और आप इस बात का ये बताओ कि मैं नहीं जाती अपने घर,
मैं बहुत कम अपने घर जाती हूँ, ये जाते हैं, मुझ पे है पाबंदी, इनको है आजादी। जी अपने हाँ। ऊपर डाल दीजिएगा। नहीं, मैं ठीक है, फॉलो व्हाट्सएप नंबर। लेकिन ये बात ये कि शादी की लाइफ बेस्ट है या सिंगल लाइफ बेस्ट है? देखो, लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ कि लड़कों के लिए जब वो उनके लिए जितनी सिंगल लिखी हुई है ना लाइफ, वो अगर खुल कर जिए मजे से तो उनके लिए वो बेस्ट रहेगी, सही है। लेकिन शादी के बाद भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, आपकी लाइफ बेस्ट होती है लड़कों के लिए, तो कि बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है भाई आपके लिए। आप उठोगे, आपको बेगम नाश्ता लाकर देगी, क्या करेंगे आप नाश्ता? आप बोलेंगे पराठे अंडे, बीवी आपके लिए बनाएगी। फिर रात में पूछेगी क्या खाना खाना है, तो रात में आप जो बोलोगे वो आपकी फरमाइश पूरी होगी, शाम में आप कुछ बोलोगे वो आपकी फरमाइश पूरी होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। और मेरा ये है कि सिंगल लाइफ भी बेस्ट होती है और मैरिड भी, और सबको दोनों लाइफ जो होती हैं वो एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। मेरी बारी है प्लीज। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सिंगल लाइफ यूँ अच्छी होती है कि आप पे कोई जो है जिम्मेदारियां नहीं होती, आपको जहाँ जाना है, जो खाना है, जब सोना है, सब कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद आप पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है अपने हस्बैंड की, घर की, तो वो एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि दोनों लाइफ अपनी अपनी जगह बेस्ट है। जैसे मैंने बताया, अभी तक जो भी लड़के सिंगल हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अपनी ज़िंदगी खुल कर जी लें, क्योंकि शादी के बाद आपकी एक नई लाइफ होती है, वो आपको शादी के बाद ही पता लगी। मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कर लिया आपने, बहुत एक्सपीरियंस। अब कौन सा सवाल है? पांचवा जी। हाँ, पांचवा सवाल ये है कि ओहो, इसमें अलग से नाम भी लिखा हुआ है, फ्रॉम लियारी। ओके, लेकिन पढ़ लेते, हम नाम नहीं लेते। आपको हुसैन कितनी पॉकेट मनी देते हैं? मैं मतलब कितनी पॉकेट मनी देता हूँ? मैं मोमिना को बिल्कुल भी पॉकेट मनी नहीं देता। और ये बात ऐसा सच है। बता रहा हूँ क्यों ये देता है। ये बात इसलिए सच है, ये बात इसलिए वो है कि जो भी चीज़ मोमिना को चाहिए होती है, जो भी कहीं शॉपिंग करनी होती है, कहीं कोई चीज़ चाहिए होती है, कहीं कोई फ्रूट खाना होता है, कोई सब्जी खानी होती है, कोई बाहर का डिनर करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करवा देता हूँ, वो उसी में इंक्लूड हो जाती है पॉकेट मनी में। फिर भी अगर जैसे मुझे कभी कुछ चाहिए हो या पैसों की ज़रूरत हो, कुछ दिल हो लेने का खुद से भी, तो हुसैन मुझे पैसे दे देते हैं। अदरवाइज ये मेरा खुद ही ख्याल करते हैं हर चीज़ का। जैसे हर मंथ में एक बार शॉपिंग करा ली, कुछ खाना हो, कुछ चाहिए हो, कुछ भी हो, A to Z हुसैन खुद ही कर देते हैं। तो मेरी कोई पॉकेट मनी नहीं है। पर अभी नया साल आ रहा है तो मैंने इनसे बोला है कि जनवरी से अब मेरी पॉकेट मनी होनी चाहिए ताकि मैं कुछ सेविंग्स कर ठीक है, 200 रुपये दे दिया करूँगा मैं। नहीं, हम एक काम करेंगे, रोज के 1000 रुपए, 30 दिन के 30,000। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके अब कुछ सेविंग्स करूँ, तो मैंने इनसे बोला कि हम इस चीज़ को जनवरी में चेंज करेंगे इंशाल्लाह। चलो देख ले, तो जनवरी में नया साल आएगा तो नए साल की नई नई बातें बेगम से करती रहेगी। अगला सवाल, कौन सा सवाल चल रहा है? छठा जी। छठा सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी टुगेदर? आप बता दो। ये पूरे एक साल में सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट और सबसे खास और यादगार रहने वाली जो मेमोरी है मेरे लिए गाइस, वो ये है कि मैंने हुसैन के साथ। अब मिट्ठू पीछे पीछे से कितना बोल रहा है यार, उसके बाद भी आपको आ रही होगी। हम बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहा। तो चांद चौक मैंने अपनी लाइफ में जो है मतलब फर्स्ट मेरा उम्र है, ये नहीं कि शादी से पहले किया, तो वो मैंने इनके साथ किया है। वो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है इस साल की, जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। आपकी है? मेरी फेवरेट मेमोरी ये है कि साल में अभी जो हुआ है मेरी भी यही है जो आपने बोला है, तो कि आपने पहली बार देखा है खाने काबा और मदीना, तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं शादी के बाद लेकर जाऊँ। देखो, मतलब मुझे यही नहीं पता था कि मैं इस काबिल भी बन जाऊँगा, उधर लेकर जा भी सकूँगा। तो मैं बस, मेरी दिल में दुआ थी, ख्वाहिश थी कि मैं लेकर जाऊँ और दिखाऊँ। अल्लाह ताला पे भरोसा था, यकीन था, अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया वो ड्रीम। नसीब की बात है, आगे किसी को नहीं पता। जैसा अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अब आगे मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, अगले 2 साल 3 साल बाद किधर पहुँचा हुआ हूँ, किधर नहीं हूँ, ये कुछ नहीं पता होता लोगों को अपनी अगली सांस का नहीं पता होता कि अगले दिन और अगले 5 मिनट वो क्या करने वाला है। तो फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अपना जो प्रेजेंट है उसको आप अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो, और जो पास्ट था आपका उसको भुला दो। याद भी रख लो तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि भुला दिया। लेकिन बुरी यादों से स्ट्रेस नहीं लेना है, बस स्ट्रेस लेने से बहुत खराब हो जाता है। अगला सवाल, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, ओह खतरनाक सवाल है ये तो बड़ा।
इतनी मोटी हो गई हो शादी के बाद, पतली कब होगी शादी के बाद? हैं? ये क्या कहा? इतना वेट गेन हुआ है, मतलब ये शादी कहना से है कि पहले। शादी से पहले कम थी, शादी के बाद मोटी हो गई है थोड़ी। तो उस बारे में क्या है आपका राय? अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है ना, मैं वो काफ़ी टाइम से सोच रही थी देने का, पर ऐसा होता है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं हर बात खुलकर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत शाय फील करती हूँ, मुझे शर्म आती है। बात ये नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन कुछ शर्म होती है। हर बात खुलकर ऐसे पब्लिकली करना अच्छा नहीं होता है। पर आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेकिन बहुत एक चीज कर है लेती कि हूँ। मोटे होने का फायदा ये होता है, लोग बोलते हैं खाते पीते खानदान की है। तो आज मैंने सोचा कि मैं सब कुछ तो नहीं कि क्या रीजन है, क्या वजह है जो मैं इतनी हेल्दी हो गई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इतनी थोड़ा ज्यादा तो बहुत, नहीं हुई हो कैमरे में लगता है ऐसा नहीं कैमरे में। ना। वैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं आपको ज्यादा मोटा लग रहा हूँ, आप रियल में मुझे देखोगे आप बोलोगे बिल्कुल यार भी नहीं। आप तो बिल्कुल ही चेंज हो, आप तो हुसैन तो छोटे भी लग बिल्कुल रहे भी हो, नहीं आप तो है। पतले भी लग रहे हो। ऐसे मुझे कमेंट लोग जब मिलते हैं रियल लाइफ में तो वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे भी बहुत बार मिलता है अक्सर। असल में कैमरे में हम दोनों खासकर थोड़े ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। और मेरा ये है कि मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, सारा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ पे बात करूँ या मैं अपनी मेडिकल कंडीशंस पे बात करूँ। शादी के बाद लड़की के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, उसका हवा, उसकी पानी, उसका रहन सहन टोटली चेंज हो जाता है। और मेरा ऐसा है कि माशाल्लाह मैं जिस अपने ख़ानदान से आई हूँ वहाँ पे सब हेल्दी हैं, सबका ऐसा है एक ना कि वो हेल्दी ही हैं। तो ज़ाहिर एक जीन्स होती है, जीन्स भी जाती है उस तरफ। मेरी मम्मा भी ऐसी हैं, मैं भी ऐसी हूँ, तो ऐसा होता है। दूसरी बात ये है कि कुछ हार्मोन्स का इशू भी है और बैलेंस नहीं हो पाते। और मेरा ऐसा है कि लगता तो होगा कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मैं अगर मतलब मैं पानी का भी घूंट पी लेती तो मेरा ऐसा लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है। और हुसैन को ये बात अभी से नहीं, शादी के मतलब हमारे 3-4 साल पहले से ये बात पता थी ऑलरेडी, सब वो जानते हैं ये बातें। मैंने उन्हें कोई धोखा दे के या झूठ बोल के शादी नहीं करी थी उनसे। वो ऑलरेडी सब जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों ये वेट बढ़ा है। मुझे पता है मैं हेल्दी हो गई हूँ, मेरा वेट गेन हो गया है, मुझे इश्यूज़ हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आप सबको होती है कि कितनी मोटी नहीं, हो इन रही है। सबको नहीं होती है, कुछ लोगों को होती है, सिर्फ वो चंद लोग होते हैं, गिनती के 5-6 लोग होते हैं उनको होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं खाते पीते घराने की लड़की है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी कुछ लोग होते हैं, अब उनको आपको इग्नोर करना चाहिए। जैसे अब मेरा ये है कि जैसे ये मोटी हो रही है, मैं तो उसको कुछ नहीं बोल रहा कि भाई क्यों इतना तुमने बल्कि वजन बढ़ा मुझे लिया। खिलाते हैं और कि खाओ, मैं रात तो में जानकर खाओ। रात का मतलब मैं तो जानकर बाहर का खाना खिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये खाओ वो खाओ, ये कर लो वो कर लो, बोलता हूँ। और ये होना मुझे मसला नहीं है, तो और बाकी लोगों को भी होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो आप लोगों को किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऐसी बातों से। और रही बात ये कि हम लोग आप लोग को वही दिखाते हैं जो आप लोग देखते हो। सही है, अभी अल्लाह ना करे मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है मेरा वेट गेन होना, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह आगे अगर कोई बात होगी भी तो आप सबसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोग मेरे वेट को लेके इतना सीरियस मत हो, मुझे हाँ। पता है और मैं इस चीज़ पे अपना काम कर रही हूँ। वो उसका प्रूफ ये है कि आप लोग चेक कर सकते हो, मेरा अपना काम सब चल रहा है, लेकिन किसी को भी ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। थैंक यू। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको इसकी ये स्पीच। लेकिन यही है भाई, मुझे मसला नहीं है तो आप में से भी किसी को भी मसला होना नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो कोई बात नहीं। कमेंट खुला हुआ है, बोल दो, इग्नोर मानना है। बाकी ये वाला सवाल कौन सा है ये तो बताओ। सातवां है? हाँ पक्की बात है, सातवां है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी योर हस्बैंड फेस? मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा। अरे आप स्माइल कैसे दे रहे हो मुझे? मेरे को पता था, मैं जान नहीं बोल मैं जब भी अपने हस्बैंड का फेस देखती हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इतनी अच्छी रहमत और नेमत से नवाजा है। मैं खुश नसीब हूँ, खुश नसीबों में से मुझे चुना है कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं माशाल्लाह। और बहुत ख्याल करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे मोटे होने से इनको कोई इशू भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। और ऐसे मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसे हस्बैंड, ऐसा बेटा और ऐसा भाई सबको मिले।
जो सबका ख्याल रखते हैं, सबका सोचते हैं, ये नहीं कि अपने आप को या मुझे देखना। और उसके अलावा ये है कि मैं इनके लिए अच्छे नसीब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस इनको अपनी ज़िंदगी में कामयाब और करे, आमीन। आमीन। और इनको लंबी ज़िंदगी भी दे, आमीन। आमीन। आपको भी। अगला सवाल, ये ज़्यादातर लोगों ने भाई मेरे हुसैन हुसैन नाम करके सवाल सबको करा। आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम है शायद। हुसैन भाई को आपके हाथ, अच्छा तुमसे ही कह मतलब मेरा नाम लिखा है लेकिन क्या इससे ये, हुसैन भाई को आपके हाथ का खाना क्यों पसंद नहीं आता? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी जानना है, आप बता सकते हैं। लाओ माइक। इस सवाल का जवाब ये है कि मोमिना के हाथ का खाना मुझे पसंद आता है, लेकिन आजकल सीन ऐसा हुआ है कि जब भी कोई मोमिना खाना बनाती है उसी दिन मेरा दिल कर जाता है कुछ बाहर का खाने का, कुछ स्पेशल चीज़ खाने का। तो फिर मैं मोमिना वाला खाना थोड़ा खाता हूँ, 2-3 दिन वाला, और फिर उसके बाद मैं बाहर का खा लेता हूँ। बाकी मोमिना जितने भी खाने बनाती है सारा मैंने खाया हुआ है और सारा मुझे पसंद आया है। कुछ जो नहीं पसंद आता उसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग को पता है, तो कि मैंने फूड वाला भी करा हुआ है। मैं फूड की भी जहाँ पर भी जिस ब्रांड पे भी गया हूँ, जो भी मैंने रेस्टोरेंट का खाना खाया, मैंने आप लोग को भी ऑनेस्ट रिव्यू दिया उसका और बताया सारी चीज़ें। तो मैं इसको भी वैसे ही करता हूँ। ये नहीं कि बीवी है तो नहीं, 10 में से 10 बीवी है, क्या बनाया भाई, क्या खाना बनाया, वाह वाह वाह, ये चीज़ नहीं करता मैं डायरेक्ट वही बताता हूँ जो कमी होती है खाने के अंदर, जो चीज़ होती है। और बाकी ये होता है कि जो भी खाता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला खिला रहे हैं मुझे। बाकी बस यही है, इसका सब जवाब सही है ना। अब जो भी बनाओगे आप, मैं तो बोलता हूँ कि ये नई नई चीज़ें सीखे, नई नई चीज़ें बनाकर मुझे खिलाए। मुझे तो खाने पीने का शौक है इतना, ऐसे ऐसा सीख रही है और ऐसे ऐसा कर रही है। कौन सा सवाल? नवा सवाल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। मिठू बस हमारे साथ साथ बोल रहे हैं। दोनों एक चीज बताओ जो शादी से पहले करते थे बट अब नहीं करते। मैं बता देती हूँ अपना। मैं पहले शादी से पहले मैंने खाना गोश्त में कभी नहीं बनाया, और अब मैं शादी के बाद मुस्तकिल गोश्त में खाना बनाती हूँ। अच्छा। खाना बनाया है पर गोश्त में नहीं बनाया, तो अब मैं शादी के बाद गोश्त में बना रही हूँ। सही, अच्छा सोचा हुआ था। इसका जवाब सुनने मेरे को भी एक आया है कि मेरा शादी से पहले होता था कि मैं उठता नहीं था सोते वक्त, लेकिन अब शादी के बाद उठ जाता हूँ। जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, पहले उठता नहीं था, अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ। लास्ट है ये लास्ट है। हाँ, लास्ट सवाल तो भाई बड़ा खतरनाक है। आपकी कभी सीरियस लड़ाई हुई है तो आप अपने घर चली गई हो बैग पैक करके, मतलब तुम्हारे लिए कि हम लोगों की अगर सीरियस लड़ाई हुई भी हो तो तुम अपना बैग पैक कर डायरेक्ट छूम भाई। मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि ऐसा हो। आप ऐसी लड़ो नहीं, लड़ाई करे बगैर ही भेज दो बैग पैक करवा के। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ताकि तुम बैग पैक कर जाओ तो। अच्छा, हमारा ना ऐसा है कि हम दोनों की लड़ाई अगर उसका मैं सीरियस जो फाइट होगी उसका व्लॉग बनाऊंगा मैं, जब पता चलेगा ये बैग पैक कर। हमारी कभी ऐसी लड़ाई हुई भी है तो हमने कभी भी घर वालों तक भी नहीं आने दी और हमने खुद ही सॉर्ट आउट किया। ये होता है, ये पहले सवाल का जवाब जो हमने बताया था कि हैप्पीली लाइफ कैसे टिप दी थी, वो वैसी है कि अगर लड़ाई सीरियस वाली हुई भी है तो हमने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, खुद सॉर्ट आउट किया है, खुद नाराजियां दूर करी हैं। ऐसा कुछ भी सीन हुआ कि मोमिना बैग पैक करके बोले मुझे हुसैन मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। मतलब इस पूरे 1 साल में हमारी लड़ाई ऐसी भी नहीं हुई जैसे मियाँ बीवी में होती ना कि कभी मम्मा पापा उठकर आए हों कि यार क्या बात है, लड़ाई हो रही है, आवाज आ रही है बाहर। कभी ऐसा भी नहीं हुआ, कभी मेरे घर तक भी कोई बात नहीं गई है। मतलब हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सही हो जाते हैं। तो ऐसा शायद ही कभी हो कि मैं बैग पैक करके जाऊँ। बैग पैक करके तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन लड़ाई करे बगैर। तो गाइस यही है भाई, आपने जवाब हमारे सुन लिए होंगे और हमारा ये साल कैसा गुजरा, कितना अच्छा गुजरा, जो चीज़ें एक्सपीरियंस हमें हुई हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है और आपको भी एडवाइस दी है। और यही है कि दुआ भी यही है कि जिन की शादी नहीं हुई है अभी तक, कि अल्लाह ताला उनकी शादी जल्द से जल्द करवा दे, आमीन। और हैप्पीली लाइफ गुजारो, जो प्रेजेंट है उसको जियो अच्छे से, वही मज़ा है। पास भूल जाओ, फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं करनी। फ्यूचर अल्लाह ताला पे यकीन रखो कि हाँ भाई ये हो जाएगा, ये होना अल्लाह ताला है बस। और हमारे लिए अच्छी दुआ कीजिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।